हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो आज हम पोल डिस्कशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर के 110 तक। अच्छे क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। गो प्रॉपरली अलॉन्ग विद दीज क्वेश्चंस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन 106, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिजॉर्प्शन। देखो, एड्सॉर्प्शन दो तरीके का होता है, केमिजॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जैसा कि आप जानते हो, केमिकल एड्सॉर्प्शन में या केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, और बॉन्ड्स बनना बड़ा स्पेसिफिक चीज़ होती है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स, प्रॉपर ओरिएंटेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इनकरेक्ट बताना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में बड़ा ध्यान रखना होता है आपको। कई बार आप क्वेश्चन सही सॉल्व करते हो और पूछा था इनकरेक्ट, कराते हो करेक्ट, तो बी केयरफुल। जैसे इट इज़ इरिवर्सिबल, हाँ ये तो सही है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। हाईली स्पेसिफिक, यस इट इज़ हाईली स्पेसिफिक, ये भी सही है। इट्स एंडोथर्मिक, नो, ऑल द एड्सॉर्प्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच ऑफ एड्सॉर्प्शन वो सभी केसेस में, चाहे फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एड्सॉर्प्शन हो, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर इज सी। गॉट इट? नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 107। Look at question number 107. एक्सोथर्मिक प्रोसीड नहीं, प्रोसेस है, ये करेक्शन कर लेना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम बेंजोएट। किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हमेशा एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसे हम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उसका उल्टा प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली अगर हाइड्रोलिसिस तो फिर क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो ये तो सही है, हमें एक्सोथर्मिक बताना था। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवन करने के लिए यू विल हैव टू गिव द हीट, अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस। मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन वाटर, मिक्सिंग ऑफ इथेनॉल इन वाटर। देखो, वाटर और इथेनॉल मिलाते हो, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 12th क्लास में आप जब डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पढ़ते हो, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव डेविएशन, जिसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो है वो पॉजिटिव होती है, तो ये भी एंडोथर्मिक है। हमें तो एक्सोथर्मिक बताना था। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हमने कई चैप्टर को मिलाकर के स्टेटमेंट्स ले लिए। और हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये तो जेई एडवांस में पहले काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। एल्कीन्स और एल्काइंस का जो हाइड्रोजनेशन होता है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो यही एक्सोथर्मिक है, तो आंसर इज डी। ज़्यादातर बच्चों ने गलत जवाब दिया है इसका आंसर, तो आंसर इज बच्चों डी। गुड क्वालिटी क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 108। लुक एट 108, विच डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। कौन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? Na3OX, यहाँ सेंट्रल एटम रह गया, कोई सेंट्रल एटम होगा, मोस्टली आयरन होगा, और OX थ्राइस, हाँ ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं तो इट विल ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। विल्किंसन कैटलिस्ट, यही आंसर है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट जो है, विल्किंसन साहब को नोबेल प्राइज मिला हुआ है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री। तो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है RHCl PPH3 थ्राइस। ये है वो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 हियर, और ये ऐसा वाला है MAB3। नहीं, इट डज नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मोरओवर इट इज ए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। It is a square planar about rhodium, and this is a very common catalyst, homogeneous catalyst which is used for the hydrogenation of alkenes. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NCERT ने लिखा है अपने कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म के ऊपर भी, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस व्हाट Wilkinson catalyst. Now coming to question number 108. 108 तो हो गया। 109, which is wrong about HNO3. Concentrated aqueous solution is powerful oxidant. Yes, one of the most powerful oxidizing agent. Aqueous dilute solution is strong acid. Yes, it is a strong acid. More viscous than water because of the hydrogen bonding. HNO3 ज़्यादा viscous है water से। ऑल NO बॉन्ड लेंथ इन द गैसेस मॉलिक्यूल आर इक्वल। नहीं, बस यही वाला गलत है, तो विच इज रॉन्ग? डी इज रॉन्ग, तो आंसर इज डी। इस वाले का आंसर भी मैं लिख देता हूं।
इसका आंसर क्या था विल्किंसन कैटलिस्ट वाले का? बी, आंसर इज बी। हाँ, क्यों? HNO3 की स्ट्रक्चर जरा देखना, HON डबल बॉन्ड O और ये माइनस और ये प्लस, बाकी इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखो ये दोनों बॉन्ड्स इक्वलेंट हैं बिकॉज ऑफ द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन होता है, तो अकॉर्डिंगली दीज टू बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल बॉन्ड लेंथ एंड शॉर्टर बॉन्ड्स। ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा लॉन्गर है, तो ये इक्वल है, ये लॉन्गर है, तो ऑल आर नॉट इक्वल बॉन्ड लेंथ, तो आर इक्वल। तो गलत कौन सा है? डी ऑप्शन, बता दिया मैंने। नाउ 110 क्वेश्चन 110 में जरा देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। KOH सॉल्यूशन CO2 को एब्जॉर्ब करता है, वाटर जो है अमोनिया या HCl जैसी गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। अल्कलाइन पायरोगोलोल जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए काम में आता है, अल्कलाइन पायरोगोलोल। एंड अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यस, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इज एब्जॉर्ब फॉर यूजिंग और एब्जॉर्बिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आंसर इज डी। तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड शुड बी यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, इट फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर के 110 तक के आंसर्स। अच्छे क्वेश्चंस हैं, केयरफुली सॉल्व करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।